बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम किस तरह एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे और किस तरह उसको रैंक करवाएंगे। एक और बात भी बताऊंगा आपको कि हम जिस तरह एक फॉर एग्जांपल हम जब भी हम कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ एक जो होता है हमारा कीवर्ड, हम उसको उठाते हैं और वही पूरे ब्लॉग पोस्ट में लगाते हैं। एक्चुअली हमने इस तरह लिखना नहीं है, हमने लिखना है एक अलग तरीके से, जो मैं आपको अभी बताता हूँ, दिखाता भी हूँ। अभी मैंने एक पोस्ट किया, आपको वो दिखाता हूँ डेमो ब्लॉगर पे। मेरे सिर्फ 2 घंटे में कितने व्यूवर्स आ गए हैं, ठीक है। असल में बात ये है कि हम जब एक जो होता है हमारा फॉर एग्जांपल हाउ टू इम्प्रूव आवर न्यूट्रिशन, या हमारे कोई भी ऐसी कीवर्ड उठाते हैं, हम उसको ही लगा देते हैं बस। नहीं, हमने उसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो भी लगाने। अब वो कैसे लगाने, उसका एक टूल भी है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो टूल भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह उस टूल को यूज़ करके हमने एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट लिखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है, हमने पहली बात तो हमने एक कीवर्ड ढूंढना है, मेन टारगेट कीवर्ड। तो मेन टारगेट कीवर्ड है हाउ टू लूज वेट फास्ट, ठीक है। ये हमने लगा दिया। हमने लगाने के बाद थोड़ा सा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद यहाँ पर मुझे एक कीवर्ड मिला, ये हाउ टू लो द वेट फास्ट इन 2 वीक्स 10 kg, ठीक है। अब इसकी देखो, अगर ये देखो ना, यू विल नीड वेल स्ट्रक्चर एंड यूनिक कॉन्टैक्ट, बस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर इस पे जाएंगे क्या बताएगा, यू विल नीड अ लॉट्स ऑफ हाई क्वालिटी रेफरेंस डोमेन्स एंड ऑप्टिमाइज कॉन्टैक्ट, और इसका ज़्यादा भी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ओवर रिव्यू करवाएंगे। ओवर रिव्यू पहले मेरे पास हुआ पड़ा है, मैं दिखाता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। ये कीवर्ड ओवर रिव्यू पे आ गए हम, वो जो मैं हमने कीवर्ड देखा था, ठीक है। अब कीवर्ड है 10 kg, ठीक है, ये वाला मेरा कीवर्ड है। और इसकी रैंकिंग डिफ़िकल्टी कितनी है, पॉसिबल है, हम इसको रैंक कर सकते हैं आराम से। हमेशा हम जो भी कीवर्ड उठाएं, अगर वो उसकी हाई डोमेन्स लेता है तो उसका जो वॉल्यूम हो वो 500 से नीचे हो। अगर वो पॉसिबल में है तो उसकी कितनी भी वॉल्यूम आए उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये ग्लोबल वॉल्यूम इसका 7.6 के देखो मेन कंट्रीज से आ रहा है, यूएसए भी, यूके भी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मतलब ये तीनों, ऊपर से इंडिया भी है ऑफकोर्स। जिम्बाब्वे, हाँ शायद जिम्बाब्वे भी इसका है। तो आप इसको देख सकते हैं, रिजल्ट 16.5 मिलियन है। ये एक दो महीने का जो होता है डेटा वो दिखाते हैं, ठीक है। अब इसके रिलेटेड कीवर्ड्स हैं लोस्टिन के, ये लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे इस रिलेटेड कीवर्ड्स को। हमने एक टूल डाउनलोड करना है, उस टूल के थ्रू वो हमें सारी सजेशन दे देगा। अब वो किस तरह देगा मैं बताता हूँ। हमने जाना है अपने क्रोम पर, यहाँ पर जाने के बाद हमने एक ये गूगल डॉक्यूमेंट्स में आ जाना है, ठीक है। हमेशा कीवर्ड एक ना रखें, एक कीवर्ड रखें, उसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उसको अपने कंटेंट में डालें, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए हम ब्लैंक पर, ठीक है। हम अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन करने के बाद हम जाएंगे एड ऑन्स पर, गेट एड ऑन्स, ठीक है, हो गया। आ जा, खुल जाएगा। ये 2 मिनट लेगा, टाइम लेता है। तो एक बात ज़रूर याद रखना, हम जब भी एक आर्टिकल लिखते हैं या कंटेंट लिखते हैं, हम उसमें एक ही हमारा टारगेट कीवर्ड होता है, वो सारी जगह डाल देते हैं और इस पे बड़ा मसला हो जाता है, वो रैंक नहीं करता, ठीक है। इसकी वजह से हमारी जो वेब गूगल पोस्ट था वो वहीं के वहीं रह जाती है। हमने उसके तहत एक रिलेटेड कीवर्ड्स डालनी, जिसकी वजह से हमें अच्छा एक मतलब गूगल अपनी सर्च कंसोल में वो मतलब हमारी पोस्ट डाल दे। अब हमने क्या करना है, एस सेम रश एसईओ राइटिंग असिस्टेंट, ठीक है। ये हमने डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। ये आपसे मांगेगा गूगल अकाउंट। अब गूगल अकाउंट हमने देना है इसको, ठीक है। ये मेरा दे दिया इसको मैंने। ये देने के बाद ये हो जाए सिर्फ, ठीक है, इसको हमने अलाउ कर देना है। ये इंस्टॉल हो रहा है, डन हो गया, ठीक है। हम इसको ख़त्म करेंगे यहाँ से।
अब ख़त्म करने के बाद ये नीचे आ गया। तो अब हमने क्या करना है, अपने एक्सटेंशन पे जाना है, वो हमने जैसे हमने डाउनलोड कर लिया था, इंस्टॉल कर लिया था। अपने यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे शो करवाना है, ठीक है। अब जैसे शो करवाएंगे ये यहाँ पर आ जाएगा, ये ऑलरेडी ठीक है। यहाँ पर मैंने लॉगिन किया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने लॉगिन करना है। यहाँ पे जो मेरी ईमेल आ रही है जीमेल, यहाँ पे हमने जाके लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद अब हमारा मेन टारगेट कीवर्ड क्या था, हमारा मेन टारगेट कीवर्ड था हाउ टू लॉज, ये था। मैंने 1 मिनट मैंने पहले ही लिखा हुआ था, ये रहा, ये आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है, सारा आपको शो करवाना है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको फिल किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये हमारा मेन कीवर्ड आ गया। अब दूसरा भी मेन कीवर्ड डालेंगे कि 2 टारगेटेड कीवर्ड होने चाहिए लाजमी आपके ब्लॉग पोस्ट पर। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर दूसरा लेना है। अब लॉज वेट, मेरा हाउ टू लॉज वेट, ठीक है। अब लॉज वेट दूसरा डालेंगे, लॉज वेट, WEIGHT 20 kg, 20 kg। ये मेरे दोनों आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नीचे ना जाना है और यहाँ पर टारगेट ऑडियंस करना है। यूनाइटेड स्टेट बड़ा अच्छा है, क्योंकि उसकी जो नाम क्या है ऑडियंस है, वो एक ऑर्गेनिक ऑडियंस होती है, उस पर आपको अर्निंग ज़्यादा होती है। सिलेक्ट रीजन करना है, कोई भी कर सकते हैं, मैं कैलिफोर्निया कर देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश सी के सिटी हमने नहीं करना, कैलिफोर्निया की पूरी सिटी में डायरेक्ट आ जाएगा इंग्लिश, और फ़ोन में कर देना है, ठीक है। और गेट रिकमेंडेशन लेनी है। अब ये रिकमेंडेशन तैयार कर रहा है हमारे लिए। तब तक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरा ब्लॉग पोस्ट, जो डेमो ब्लॉग्स पे हम जाते हैं, ब्लॉग पोस्ट पे जाता रहे, ये हमने स्टेट पे लाना है। अब देखो येस्टरडे और टुडे, एक्चुअली ये टोटल 100 कितने हुए, 128 मेरे पास आ चुके हैं तकरीबन 2-3 घंटे में। इसके थ्रू मैंने आर्टिकल लिखा था। अब आप कह रहे हैं ये येस्टरडे, एक्चुअली मेरा जो टाइम टेब, ये देखें ना, आप टाइम पे देखेंगे तो ये टाइम मेरा पुराना टाइम है, 2:55 AM हो रहा है। मतलब कि 12 से पहले मैंने ये डाला था और मेरा टाइम गलत है। तो इसको अगर तकरीबन 3 घंटे हो गए, 3 घंटे में मेरे 128 आ गए, ठीक है। ये मेरा डेमो है, ये एक्चुअली मैं आपको दिखाने के कर रहा हूँ येस्टरडे और टुडे मतलब टोटली मेरे 128 आ गए 3 घंटों में। एक्चुअली मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टाइम का मसला है। मेरा जो टाइम है उस लैपटॉप में सेटिंग नहीं है, GMT CMT भी सेटिंग में नहीं है, तो इस वजह से मेरा ये इस वजह से ये 12 बजे से पहले डाला तो 12 बजे के बाद AM हो जाता है, तो येस्टरडे हो जाता है। और टुडे AM के हिसाब से ये मेरे इतने आ चुके हैं, मतलब 128 मेरे सिर्फ 3 घंटे में आए हैं, ठीक है। अब ये रिकमेंडेशन ले आया, गोट हमने यहाँ पे गोटेड करना है। अब देखो ये सारी, ये देखो रिकमेंडेड कीवर्ड्स, इनर्च योर टेक्स्ट विथ दीज कीवर्ड टू गेट बेटर SEO रिजल्ट। अब ये सारे आपने डालने हैं, ठीक है, सारे डालने हैं और इसमें आपको आपका टारगेट मिल जाएगा। मैंने सारे ये डाले थे अपने जो भी मैंने पैराग्राफ लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ईच योर टेक्स्ट विद इमेज भी डालना है, उसका अल्ट्रीब्यूट इशू भी डालना है, वो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें गाइड करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक और मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ठीक है। ये हमारी एक रिलायबिलिटी, यहाँ पर आपको एक मिनट, यहाँ पर रिलायबिलिटी भी जाएंगे तो ये आपको रिलायबिलिटी भी दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको टारगेट भी बताएगा कि आपने इतना रिलायबिलिटी ले लिया है, ठीक है। 1 मिनट में देखता हूँ, क्या हो गया, रिलायबिलिटी भी जाना है ना हमें। आगे हम यहाँ पे भी रिलायबिलिटी मेरा नल दिखा रही है, क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। आपने टारगेट, यहाँ पे टारगेट 60.7 का है, और ये भी अपने वर्ड्स, टारगेट हमने इतना वर्ड्स करना है। टाइटल इशू योर आर्टिकल हैज़ नो हेडलाइन ये हैज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, क्योंकि मैंने अभी कुछ डाला ही नहीं है। कंटेंट इशू योर टेक्स्ट इज ऑप्टिमाइज फॉर द क्लियरिटी एंड रीडिंग, ठीक है। तो सिखाने का मकसद, आपने यहाँ पे लिखते जाना है, पहले आपने H1 डालना है, टाइटल डालना है, टाइटल डालने के बाद वो आपको बताएगा कि अब ऐसा ऐसा करना है, वो सारी चीज़ें आपको गाइड करता जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा टूल है जो आपको राइटिंग के लिए काम आ सकता है आगे भी। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये जो मैंने पोस्ट लिखी थी, ये वाली लेटेस्ट पोस्ट अभी डाली है जो मैंने, हाउ टू मेक योर लिप्स पिंक नेचुरली एट होम बाय होम रेमेडीज़, ठीक है। ये मैंने इस तरह ही डाली है, यहाँ से लिखा है और यहाँ से मैंने डाली है। ये आपके लिए बेहतरीन टूल है जिसके वजह से आप सीख भी सकते हैं। देखें, सिर्फ आपका एक कीवर्ड ना हो जाए, उसके रिलेटेड कीवर्ड भी होना चाहिए जो आपको आगे काम आ सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है सारी कुछ
एक चीज़ ना बोलना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना और लाइक भी करना, ये मेहरबानी आप हमारे ऊपर कर लेना। बाकी मैं आगे भी आपको ये सारी चीज़ें सिखाता रहूँगा, ठीक है। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी